पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। तो 4 मई की काउंटिंग से पहले बंगाल की सियासत में कुछ और ही तस्वीर नजर आ रही है। ममता बनर्जी के लिए हालात आसान नहीं दिख रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जो सत्ता की राह को और मुश्किल बना सकते हैं। सवाल बड़ा है, क्या ये संकेत बदलाव की आहट है या फिर आखिरी वक्त की सियासी उलझन? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एग्जिट पोल ने बढ़ाई धड़कनें, कानूनी दांव भी पड़ा कमजोर। स्ट्रांग रूम पर खारिज हुए आरोप। पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होता, बल्कि ये राजनीतिक वर्चस्व और जन भावनाओं की बड़ी परीक्षा भी होता है। इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा नजर आ रहा है। जहां टीएमसी अपनी सत्ता बचाने की चुनौती में है, तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान तीखे आरोप प्रत्यारोप, रोड शो और बड़े बड़े दावे देखने को मिले, लेकिन अब सबकी नजर सिर्फ 4 मई की मतगणना पर टिकी है। इसी बीच काउंटिंग से ठीक पहले जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण और अनिश्चित बना दिया, खासकर सूबे की सीएम ममता बनर्जी के लिए। सबसे पहला झटका एग्जिट पोल के आंकड़ों से लगा है, जिन्होंने टीएमसी के लिए चिंता बढ़ा दी है। ज्यादातर सर्वे बी के साथ राज्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति हुई, यानी अदालतों से राहत की उम्मीद खत्म होती दिख रही है और टीएमसी का कानूनी दांव कमजोर पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से कपिल सिब्बल टीएमसी के द्वारा तमाम दलीलों को रख रहे थे, जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने कोर्ट के सामने रखा, कहा कि जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है, जिससे कि 4 मई को जो मतगणना होगा वो कहीं कहीं प्रभावित हो सकता है और वो उस पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन इस मामले पर चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या में जिस तरह से इजाफा की बात हो रही है, जो मतगणना के दौरान में राज्य सरकार के भी कर्मचारी होंगे, केंद्रीय चुनाव आयोग के भी अधिकारी होंगे, इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री फोर्सेज, इसके साथ साथ अन्य एजेंसियों के लोग होंगे, वहां पे सीसीटीवी कैमरा होगा, तो कहां से यहां से मतगणना की जो रिजल्ट है उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि 13 तारीख को जो सर्कुलर जारी किया गया विलंब से मिला, तो इस मामले पर भी चुनाव आयोग के द्वारा तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया और कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जब तमाम दलीलों को रखा गया, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर टीएमसी की इस याचिका को खारिज कर दिया। निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। तीसरा झटका सबसे ज्यादा सियासी और भावनात्मक रहा, जब ईवीएम सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ गया। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पहुंची और देर रात तक वहां मौजूद रही। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखी और मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम सुरक्षित है और जो गतिविधि दिख रही है वो पोस्टल बैलेट की अधिकृत प्रक्रिया का हिस्सा है। इस विवाद ने काउंटिंग से पहले माहौल को और गरमा दिया है। कुल मिलाकर 4 मई की मतगणना से पहले जो तस्वीर बन रही है वो ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सहज नहीं है। एग्जिट पोल का दबाव, अदालतों से राहत न मिलना और ईवीएम को लेकर उठा विवाद, तीनों ने सियासी माहौल को और पेचीदा बना दिया है। हालांकि बंगाल की राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल संकेत यही बता रहे हैं कि सत्ता की राह आसान नहीं है। अब सारी नजरें नतीजों पर टिकी हैं। क्या ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच देगी? कि वायरल गर्ल मोनालिसा तो आपको याद ही होगी। इसकी जिंदगी में एक के बाद एक नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। वायरल गर्ल और उनके डायरेक्टर सनोज मिश्रा लगातार एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान देते आए हैं और अब तो हद ही हो गई है। अब मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ से कैमरे तक अब छिड़ी जंग।
कहानी में फिर ट्विस्ट, डायरेक्टर पर इल्जाम। मोनालिसा ने कराई FIR। प्रयागराज महाकुंभ से मोनालिसा भोसले रातों रात मशहूर हुई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रसिद्धि पाकर उसने फिल्मी दुनिया में भी कदम रख लिया, जहां उसे और बड़ी पहचान मिली। सपनों को पंख लगे, लेकिन इस उड़ान पर बीच में ही ब्रेक लग गया और फिर शुरू हुआ आरोपों का सिलसिला। मोनालिसा का अपने परिजनों के साथ विवाद और डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ तनातनी बढ़ती चली गई। फिल्म भी अधर में लटकी और अब जब भी मौका मिलता है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानबाजी करते हैं। अब मोनालिसा की कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। मोनालिसा ने फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान अपने साथ गलत बर्ताव होने का दावा किया है, जिसे लेकर मोनालिसा ने पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई। मोनालिसा का आरोप है कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने शूटिंग के दौरान कई बार अनुचित ढंग से छुआ और वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। अब मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है। खबर सामने आ रही है कि मोनालिसा ने इसे लेकर केरल के एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के यौन शोषण को रोकना और उन्हें जल्द न्याय देने के लिए पॉक्सो एक्ट बना था। इसमें न्यूनतम 3 से 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मोनालिसा ने फरमान के साथ शादी कर ली थी, जिसकी वैधता को लेकर भी सवाल उठे। जांच में सामने आया था कि मोनालिसा नाबालिग है। परिजनों ने भी उसे नाबालिग बताया। फिलहाल पुलिस उम्र से जुड़े दावों और लगाए गए आरोपों की बारीकी से जांच कर रही है। मोनालिसा ने आरोप लगाया है कि उनकी छवि को सोशल मीडिया के जरिए खराब करने की कोशिश की गई है। जहां मोनालिसा की पर्सनल लाइफ विवादों में है, तो वहीं डायरेक्टर सनोज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के डोडा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सुबह सुबह पहाड़ में अचानक हलचल हुई और देखते ही देखते चट्टान का बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में बदल गया। वो तो गनीमत रही कि यहां कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देखते ही देखते खिसकी चट्टान, सड़क पर मलबे का पहाड़, थम गई ट्रैफिक की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा का ये खौफनाक मंजर है, जहां अचानक सुबह पहाड़ में हलचल हुई और देखते ही देखते चट्टान का बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में बदल गया। वो तो गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। लैंडस्लाइड को देखकर एक बार तो राहगीरों की भी सांसें अटक गयी। पहले पत्थर गिरे और धीरे धीरे बड़ी चट्टान खिसक गई। दूर दूर तक धुआं फैल गया। भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। डोडा के पास गढ़सू इलाके में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। इस घटना के बाद हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी और सैकड़ों यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे 244 की ये घटना है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। हालांकि लगातार गिरते पत्थरों और भारी मलबे की वजह से राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही थी। प्रशासन ने लोगों को इस मार्ग से दूर रहने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। 3-4 दिनों से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कई जगहों पर बारिश का भी अलर्ट है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। प्रशासन ने लोगों से सफर के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भूस्खलन की घटना सामने आई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते भारी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गिरा। कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और रोड मेंटेनेंस से जुड़ी टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।